गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। चलिए क्लास 6 के बच्चे सिलेबस देखिए। आज हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए हिंदी ग्रामर हिंदी ग्रामर में आपके 1 to 9 चैप्टर आ रहे हैं। कितने चैप्टर आ रहे हैं? 1 to 9। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर 1 है जो हम आपको PA1 सिलेबस का चैप्टर 1 आज पार्ट 1 में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी बुक ओपन करिए सभी बच्चे। क्लास 6 ये आपकी हिंदी ग्रामर की बुक है, आराधना व्याकरण। ठीक है, इसे ओपन करिए सभी बच्चे। सबसे पहले इंडेक्स चेक करेंगे। ठीक है, कितने चैप्टर आ रहे हैं आपके? 1 to 9। ठीक है, कितने चैप्टर आ रहे हैं आपके? 1 to 9। यहाँ मैं PA1 लिख देती हूँ जिससे आपको याद रहेगा कि आपके PA1 सिलेबस में इतने चैप्टर आ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका भाषा और व्याकरण। ये हम आपको पार्ट 1 में पढ़ाएंगे। ठीक है, पेज नंबर 5 पर आपको पार्ट 1 मिलेगा। ठीक है, पेज नंबर 5 देखिए, पेज नंबर 5 इस ओपन देखेंगे। यहाँ पर पार्ट 1 आपका है भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। लैंग्वेज एंड ग्रामर यहाँ मैं पार्ट शो कर देती हूँ आपका। लैंग्वेज एंड ग्रामर, लैंग्वेज बोलेंगे भाषा, व्याकरण बोलेंगे हम ग्रामर को। ठीक है, अब हम देखते हैं भाषा किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। ये हम ये अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए भाषा शब्द संस्कृत की भाषा धातु से बना है। भाषा जो शब्द है वो संस्कृत की भाषा धातु से बना है। भाषा का अर्थ है बोलना, अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो सार्थक शब्द समूह के रूप में उच्चारित हो एवं विचारों के आदान प्रदान में सहायक हो। ठीक है, भाषा का जो अर्थ है वो है बोलना। ठीक है, अर्थात जो भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, देखते हैं आप डेफिनेशन यहाँ दी हुई है। भाषा वह साधन है जिसकी सहायता से मनुष्य अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के मन के भाव और विचारों को समझता है। भाषा क्या है? एक वो जरिया है जिसकी हेल्प से यानी सहायता से हम मनुष्य यानी लोगों अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करते हैं। यानी मन के जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो भी हमारे विचार होते हैं, वो हम दूसरों के सामने क्या करते हैं? प्रकट करते हैं, पेश करते हैं। और दूसरों के जो मन के भाव होते हैं, उनकी जो फीलिंग है, वो हम उनके विचार समझकर समझते हैं। ठीक है, भाषा के रूप देखेंगे अब। भाषा के मूलतः निम्न 2 रूप प्रचलित हैं। कितने रूप हैं इसके? 2 रूप हैं। अब देखते हैं कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा मौखिक भाषा। ठीक है, जब 2 व्यक्ति एक साथ बैठकर आपस में बातचीत करते हैं, जब 2 व्यक्ति यानी लोग साथ में बैठकर बातचीत करते हैं या कोई दूरभाष द्वारा अपने विचार व्यक्त करता है अथवा भाषण या उपदेश देता है, जब 2 लोग आपस में बातचीत करते हैं या कोई भाषण दे रहा हो, तो भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो मुंह से हम बोल रहे हैं, ओरल मौखिक भाषा बोलते हैं, ओरल लैंग्वेज को। ठीक है, जब दो लोग बात करेंगे आपस में, एक बोलेगा तो वो दूसरा समझेगा, दूसरा बोलेगा तो वो समझेगा। जो बोलकर बात दूसरों के सामने प्रकट करी जाती है तो उसे मौखिक भाषा बोलते हैं, ओरल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्या लिखा हुआ? 2 भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे रेखा बोलकर अपने पिता को कुछ बता रही है तथा निखिल रेडियो सुनकर दूसरों की बात समझ रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था 2 लोग बात कर रहे हो, पहला बात जो करेगा वो दूसरी समझेगा, जो दूसरा बात करेगा वो पहला समझेगा। ठीक है, ऐसे ही रेखा बोलकर अपने पिता को यानी अपने पापा को बता रही है, और निखिल क्या कर रहे हैं? निखिल रेडियो सुनकर दूसरों की बात समझ रहे हैं। तो निखिल क्या कर रहा है? रेडियो सुनकर रेडियो वाले की जो बात है वो समझ रहा है। ठीक है, अब नीचे सेकंड देखेंगे लिखित भाषा। ठीक है, लिखित भाषा कैसे कहते हैं? रिटन लैंग्वेज
ठीक है। जब व्यक्ति किसी को पत्र, ईमेल अथवा पत्र पत्रिकाओं में लेख के माध्यम से अपने विचार प्रकट करता है। कैसे? जब कोई इंसान किसी पत्र के ज़रिए, लेटर के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए या पत्र पत्रिकाओं में लेख के माध्यम से अपने विचार प्रकट करता है तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा बोलते हैं, जो लिखकर समझाई जाए। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? लिखित भाषा बोलते हैं, रिटेन लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे मीनल पत्र लिखकर अपनी बात बता रही है और सीता पुस्तक पढ़कर दूसरों की बात समझ रही है। क्या? मीनल है वो पत्र लिखकर अपनी बात दूसरों को बताएगी तो वो समझेगा, और सीता क्या कर रही है? पुस्तक पढ़कर दूसरों की बात समझ रही है। ठीक है, दो भाषा के रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भारतीय भाषाएं देखते हैं अब। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में कौन सी? बहुत सारी भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं, सभी को पता है। संविधान में 22 यानी 22 भाषाओं को भारतीय भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है, यानी मान्यता पर्याप्त हुई है। ठीक है, किसको? बहुत सारी भाषाएं हैं जो इंडिया में बोली जाती हैं, हमारे भारत में बोली जाती हैं, लेकिन जो इंडिया में जो 22 भाषाएं हैं उन्हें ही मान्यता प्राप्त है। ठीक है, जो निम्नलिखित हैं: असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती। जो मैं आपको बता रही हूँ यही वो 22 भाषा हैं जो ना जिसको मान्यता प्राप्त है। फर्स्ट है असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, गणिपुरी, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी, उर्दू और हिंदी। ठीक है, ये 22 भाषाएं जिन्हें मान्यता प्राप्त है। सभी बच्चे याद कर लें इन भाषाओं को। कौन सी भाषाएं आपकी 22 हैं जो उनको मान्यता प्राप्त है। लिपि देखते हैं। लिपि किसे कहते हैं? लिपि बोलते हैं स्क्रिप्ट को आपको। ठीक है, भाषा कुछ ध्वनि समूह से बनती है। भाषा क्या है? ध्वनियों समूह से बनती है। प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए एक चिन्ह निर्धारित है। जो कुछ भी हम लिखेंगे, ध्वनि बोलेंगे, ये लिखेंगे तो किसी चिन्हों की ज़रूरत पड़ती है। इन्हीं ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। जो लिखने की, जो हम कुछ भी लिखेंगे, एक्स वाई जेड, आ ऊ, या फिर वो लिखते हैं हम हिंदी में लिखेंगे राम जा रहा है या राम गोज़ टू स्कूल। ये लिखने का जो हमारा ढंग होता है, जो चिन्ह होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं लिपि। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी में जो लिपि सबकी अलग अलग होती है, हिंदी की भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। ठीक है, अंग्रेज़ी, फ्रेंच और जर्मन भाषाओं की लिपि रोमन है। जो अंग्रेज़ी, फ्रेंच और जर्मन भाषा की जो लिपि होती है, वो स्क्रिप्ट होती है, वो उनको रोमन उसमें लिखी जाती है। उर्दू, अरबी और फ़ारसी की लिपि फ़ारसी कहलाती है। उर्दू, अरबी और फ़ारसी जो तीनों की लिपि है, जो स्क्रिप्ट है, वो फ़ारसी में लिखी जाती है, तथा पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। ठीक है, गुरुमुखी। हिंदी भाषा, अब हिंदी भाषा देखते हैं। भारत की राज्य भाषा हिंदी है। भारत की जो राज्य भाषा है वो हिंदी है। भारत के अधिकांश राज्यों यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और अंडमान निकोबार की राजभाषा भी हिंदी है। कितने देश प्रदेश की देखिए, कितने प्रदेश हैं कितने राज्य हैं हमारे, उनकी भाषा हिंदी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, अंडमान निकोबार। ठीक है, इन सब की जो राज्य भाषा है वो हिंदी है। ठीक है, बोलचाल के रूप में हिंदी का प्रयोग लगभग पूरे देश में होता है। जब बोलचाल में होता है तो बोलचाल में ज़्यादातर सभी लोग हिंदी ही बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे करके सब बच्चे चैप्टर देखिए अपना। उपभाषा, उपभाषा किसे कहते हैं? उपभाषा का अर्थ है भाषा का छोटा रूप। ठीक है, उपभाषा का प्रयोग बोली की तुलना में बड़े क्षेत्र में तथा भाषा के मुकाबले में छोटे और सीमित क्षेत्र में होता है। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं। एक भाषा के जो अंतर्गत कितनी भाषा होती हैं? बहुत सारी। तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं बोली किसे कहते हैं। बोली भाषा का ज्ञान क्षेत्रीय रूप है।
बोली देश के किसी सीमित भाग में बोले जाने वाली वह भाषा है जो केवल बोलने के प्रयोग में आती है। बोली भाषा का ज्ञान क्षेत्रीय रूप है। बोली देश के किसी सीमित भाग में बोले जाने वाली वह भाषा है जो केवल बोलने के प्रयोग में आती है। इसमें मुहावरे, लोकोक्तियाँ का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। लोकगीत, लोक कथाएँ और आदि बोली के अंतर्गत आते हैं। भारत के लगभग 600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। भारत में कितनी? लगभग 600 से ज़्यादा बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है। हिंदी भाषा की उपभाषाएं और बोलियां। हिंदी को 5 उपभाषा क्षेत्र में बांटा गया है। कितने उपभाषा में? 5 उपभाषा क्षेत्रों में बांटा गया है। उपभाषाएं देखिए और बोलियां देखिए। पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। ठीक है, ये बोलियां बोली जाती हैं वहाँ पर। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थान में मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी। ठीक है, ये उपभाषा है और ये बोलियां हैं जो बोली जाती हैं। पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी, मगधी, मगही, भोजपुरी, अंगिका। अब व्याकरण देखते हैं। ग्रामर। प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था होती है, उसके अपने नियम होते हैं। क्या है? प्रत्येक भाषा की व्यवस्था होती है, उसके कुछ नियम होते हैं, रूल्स होते हैं। भाषा की इस व्यवस्था और नियमों को ही व्याकरण कहते हैं। जो कुछ रूल्स रेगुलेशन यानी भाषा को के लिखना, बोलना, पढ़ना, उसको लिखने का तरीके को क्या बोलते हैं? व्याकरण। व्याकरण के द्वारा भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूप की पहचान होती है। शुद्ध रूप सेंटेंस की और उसके अशुद्ध सेंटेंस की पहचान होती है। इसी के माध्यम से हम भाषा का मानक प्रयोग सीखते हैं। ठीक है, सेंटेंस के सही तरीके के लिखने को हम बोलते हैं ग्रामर। ठीक है, व्याकरण के अंग देखेंगे। व्याकरण के मुख्य 4 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 4। फर्स्ट देखिए, वर्ण विचार। फर्स्ट होता है आपका वर्ण विचार। इस अंग में वर्णों का स्वरूप, भेद एवं प्रकार आदि के बारे में विचार किया जाता है। सेकंड है शब्द विचार। इस अंग में शब्दों के स्वरूप, भेद, प्रकार, लिंग एवं वचन आदि के बारे में विचार किया जाता है। फिर है वाक्य विचार। इस विभाग में वाक्य रचना, वाक्य भेद, विराम चिन्ह आदि के बारे में विचार किया जाता है। फिर है पद विचार। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम आदि पदों के स्वरूप तथा प्रयोग पर विचार किया जाता है। जो भी तरीका, फर्स्ट वर्ड आता है, फिर शब्द लिखते हैं, फिर वाक्य, फिर पद विचार। ये आपका वाक्य यानी सेंटेंस लिखने का तरीका। ठीक है, क्या सीखा? भाषा विचारों एवं भाव के आदान प्रदान का माध्यम या साधन है। ठीक है, भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक, लिखित। लिखित रूप भाषा का स्थायी रूप होता है। भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अब देखते हैं, यहाँ एक्सरसाइज हमारी शुरू हो रही है। पार्ट 1 चल रहा है हमारा भी। देखें एक्सरसाइज। अब मौखिक है, ये भाषा के कितने रूप होते हैं, व्याकरण के कितने भाग होते हैं। ठीक है, भाषा के 2 रूप होते हैं, व्याकरण के कितने भाग होते हैं? 4 अंग होते हैं, हमने अभी पढ़ा था। ये मौखिक है, ओरली क्वेश्चंस हैं। आप लिखने के देखते हैं। सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह राइट लगाइए। ठीक है, काम में देखिए, भारत की संपर्क भाषा का क्या नाम है? ठीक है, भारत की संपर्क भाषा का क्या नाम है? अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, मराठी। भाषा की संपर्क भाषा का नाम है हिंदी। फिर है रोमन लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? रोमन में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, पंजाबी। मैंने आपको बताई जो रोमन लिपि अंग्रेजी में लिखी जाती है। ठीक है, तो इसमें यह आएगा आपका 3rd ऑप्शन पर राइट। फिर आपका उत्तराखंड की राजभाषा है हिंदी, पहाड़ी, बुंदेली, गढ़वाली। तो यह है आपकी हिंदी। ठीक है, यहाँ 2nd ऑप्शन पे, यहाँ 3rd पे, यहाँ 1st पर। अब नीचे देखते हैं। 2nd है हमारा सही विकल्प पर राइट का और गलत कथन पर रॉन्ग का निशान लगाइए। जो सही है उस पर राइट का निशान लगाएंगे, जो गलत है उस पर क्रॉस का निशान लगाएंगे।
का देखिए भाषा का मौखिक रूप अस्थाई होता है, भाषा का मौखिक रूप अस्थाई होता है, तो ये आएगा राइट। क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली मौखिक भाषा बोली कहलाती है, राइट। गा है व्याकरण से विचारों का आदान प्रदान होता है, व्याकरण से विचारों का आदान प्रदान होता है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। देखिए भाषा व्याकरण से विचारों का आदान प्रदान होता है, ये भाषा से होता है। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, तो ये राइट आएगा। मैंने आपको बताया था यहाँ पर देवनागरी कितने कितने चीज़, देखिए हिंदी भाषा लिपि देवनागरी है, यहाँ पर आपको दिया हुआ था। संस्कृत भी आपकी जो भाषा है उसकी लिपि भी देवनागरी है, तो ये राइट आएगा आपका। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली जगह भरनी है। भाषा के मूलतः डैश रूप प्रचलित हैं, कितने कितने रूप थे? 2, ठीक है। डैश रूप भाषा का स्थायी रूप है, अस्थाई जो तो रूप था वो मौखिक था, तो स्थायी रूप है लिखित। थर्ड है से विचारों का आदान प्रदान होता है, तो यहाँ आएगा भाषा से विचारों का आदान प्रदान होता है। संस्कृत भाषा की लिपि डैश है, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। निम्नलिखित भाषाओं की लिपियों के नाम लिखने, यहाँ हमें लिपियों के नाम लिखने। हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि है देवनागरी, ठीक है। उर्दू की मैंने आपको बताई थी फारसी होती है, संस्कृत की भी देवनागरी होती है, ठीक है। अंग्रेजी की होती है रोमन, ये मैं पीछे आपको बता चुकी हूँ। पंजाबी की होती है गुरुमुखी, मराठी की भी होती है, यहाँ लिखा हुआ था मराठी की भी देवनागरी है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब है आपके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ आपके प्रश्न उत्तर हैं, ये हम आपको कॉपी पर कराएंगे। तो सब बच्चे अपनी सबसे पहले कॉपी खोलिए, एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है सभी बच्चों को बुक पर, और क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको कॉपी पर, ठीक है। तो कॉपी निकालिए, ये आपकी हिंदी की कॉपी है, देखिए कोर्स में आपकी ये हिंदी की कॉपी आई होगी सिंगल लाइन, तो इसे ओपन करते हैं। सब बच्चों को नेम यहाँ लिखना है अपना, यहाँ क्लास शो करनी है, क्लास आपकी 6 है, यहाँ सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर, ठीक है। ये हो गई आपकी हिंदी ग्रामर, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, देखिए मैंने यहाँ लिख लिए हैं अपने क्वेश्चन आंसर, मैं आपको बता देती हूँ मैंने किस तरीके से करे हैं। सबसे पहले आपको अपना चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हुआ है इसे ओपन करना है, ये चीज़ फ्रंट आपका, ठीक है। तो यहाँ आपको सबसे पहले डेट शो करनी है अपनी, जिस दिन आपके पास ये वीडियो जा रही है। पार्ट 1 जो मैंने आपके चैप्टर में लिखा है PART पार्ट, यहाँ तो ये आपको लिखना है पार्ट 1 यहाँ पर। यहाँ आपका पार्ट देखिए कौन सा है, ये वाला पार्ट नंबर 1 है, तो मैंने ये भी शो करा है, देखिए। और आपका चैप्टर का नाम है भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर, ये मैंने यहाँ लिखा है, देखिए नीचे लाइन में भाषा और व्याकरण, ठीक है। उसके बाद आपको अपने क्वेश्चन आंसर खोलने हैं, यानी प्रश्न उत्तर खोलने हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 है आपको, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो मैंने यही हेडिंग लिखी है, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मैंने लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका का भाषा किसे कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है भाषा किसे कहते हैं, तो मैंने देखिए प्रश्न का लिखा है भाषा किसे कहते हैं, तो मैंने जगह छोड़ी है, देखिए। तो उसके लिए आपको आंसर लिखना है यहाँ से,
ये आपका आंसर है। भाषा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको फर्स्ट आंसर यहाँ से यहाँ तक करना है। ठीक है, पेज नंबर 5 पर आपको ऊपर ही मिल जाएगा। यहाँ से भाषा वह साधन है जिसकी सहायता से मनुष्य अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरों के मन के भाव और विचारों को समझता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा लिखना है। फिर नीचे आपका दूसरा खा है, लिपि किसे कहते हैं एवं हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखना था। खा आपको लिपि किसे कहते हैं एवं हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। ठीक है, सेम क्वेश्चन लिखा हमने, फिर उसके लिए उत्तर लिखेंगे। ऊ बनाया है, लिखेंगे भाषा के वर्णों को लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। ये मैंने अपनी तरफ से लिखाया है, कॉप बुक से नहीं लिया है, तो आप सब इसी वीडियो से ही लिखेंगे। भाषा के वर्णों को लिखने के ढंग के, जो भाषा के जो वर्ण होते हैं उसके लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। ठीक है, ये ढा बना हुआ है आपका के ढंग। ठीक है, ढंग को ही लिपि कहते हैं। भाषा के वर्णों को लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। और फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ था, एवं हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ठीक है, यहाँ आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। भाषा के वर्णों को लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। यहाँ आपका उत्तर कंप्लीट हो गया। फिर नीचे देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, हिंदी को कितने उपभाषा क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, गा, तो हमने गा दी लिखा है। हिंदी को कितने उपभाषा क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रश्न पूरा हुआ, तो अब हमने आगे पेश करके हमने आंसर लिखा है। आंसर, यहाँ आंसर के लिए मैंने जगह छोड़ी है। ये आपका पार्ट 1 चल रहा है, याद रखिएगा। उत्तर के लिए मैंने वो बनाया, जगह छोड़ दी है, तो आपको यहाँ आंसर लिखना है अपना। तो कितने उपभाषा क्षेत्रों में बांटा गया, तो हिंदी को 5 उपभाषा क्षेत्रों में बांटा गया है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक ही करना है। कौन कौन सी उपभाषाएं आप ये हैंगी उपभाषा आपकी, तो आपको सिर्फ यही पूछा गया है। हिंदी को सिर्फ क्वेश्चन आपका यही कौन कौन सी थी, ये नहीं, सिर्फ हिंदी को कितने उपभाषा क्षेत्रों में बांटा गया है, सिर्फ यही क्वेश्चन है। कितने, तो हम कितने ही लिखेंगे। हिंदी को 5 उपभाषा क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर है आपका घ, व्याकरण किसे कहते हैं, इसके अंग कौन कौन से हैं। इसमें पूछा गया है व्याकरण किसे कहते हैं, इसके अंग कौन कौन से हैं। तो लिखेंगे, मैंने यहाँ लिखा है, देखिए, का व्याकरण किसे कहते हैं, इसके अंग कौन कौन से हैं। तो उत्तर लिखेंगे हम, तो लिखेंगे व्याकरण के मुख्य, यहाँ से लिखेंगे व्याकरण के मुख्य 4 अंग होते हैं। ठीक है, 4 है आपका, व्याकरण के मुख्य 4 अंग होते हैं। फर्स्ट लिखेंगे वर्ण विचार, सेकंड लिखेंगे शब्द विचार, थर्ड लिखेंगे वाक्य विचार, 4 लिखेंगे पद विचार। ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये कोई नहीं लिखेगा, सिर्फ हम यही लिखेंगे अंग कौन कौन से होते हैं। तो वर्ण विचार होता है, शब्द विचार, वाक्य विचार, पद विचार। किस तरीके से लिखेंगे, देखिए मैं आपको बता देती हूँ लिखकर। यहाँ से लिखेंगे व्याकरण, यहाँ आपको दिया हुआ है, देखिए व्याकरण के मुख्यतः लिखेंगे व्याकरण के मुख्यतः लिखा हुआ है, देखिए मुख्य 4 अंग होते हैं। चार अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट लिखेंगे वर्ण विचार, सेकंड है शब्द विचार, फिर थर्ड है हमारा वाक्य विचार, फोर है पद विचार। ठीक है, ये हो गया आपका। इस तरीके से ही आपको आंसर अपने लिखने हैं बुक से देखकर। थर्ड वाला आंसर आपको ये वाला लिखना है और फर्स्ट वाला आंसर आपको
ये वाला लिखना है। ठीक है, यहाँ आपकी क्या हो गया, वीडियो कंप्लीट हो गई। सब बच्चों को क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं। मैंने 2 आंसर नहीं लिखवाए हैं ना वीडियो में। ये भाषा, ये आपको पेज नंबर 5 पर मिलेगा। और ये आपको हिंदी को कितने उपभाषा क्षेत्रों में बांटा गया है, कितने हैं, 5 उपभाषा क्षेत्रों में बांटा गया है, यहाँ आपको वो लिखना है। ठीक है, आंसर आपको सभी प्रश्न, सबको प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी पर करने हैं और आपको एक्सरसाइज अपनी बुक पर ही कंप्लीट करनी है। सभी बच्चों को अपने से वीडियो अच्छे से देखेंगे और अपना चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज अपनी बुक पर करेंगे और अपने प्रश्न उत्तर कॉपी पर करेंगे। ठीक है, यहाँ आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाती है, पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। सभी बच्चे अपना पार्ट 2 हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, जब तक अपनी वीडियो देखिए और अच्छे से काम करिए। ठीक है, थैंक यू।